स्टूडेंट, वेलकम टू अवर चैनल कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर के ट्यूटोरियल में आज हमारा टॉपिक है वर्चुअल मेमोरी। वर्चुअल का मीनिंग है, वर्चुअली मीन्स आपको शो नहीं हो रहा है कुछ भी, वर्चुअली आपका वर्क कर रहा है, यानी आउटसाइड आपका बैक साइड पे वर्क हो रहा है, बट आपको कुछ पता नहीं है कि कैसे वो मैनेज कर रहा है। सो वर्चुअल का मतलब मीनिंग है ऐसी मेमोरी जो एक्चुअल में वर्क तो कर रही है बट है नहीं, तो वो कहलाता है आपका वर्चुअल मेमोरी। So virtual memory is a memory management technique where secondary memory can be used as if it were a parts of main memory। मतलब सेकेंडरी मेमोरी को एज अ मेन मेमोरी की तरह ट्रीट किया जाता है आपका वर्चुअल मेमोरी के अंदर। वर्चुअल मेमोरी यूजेस बोथ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर टू इनेबल अ कंप्यूटर टू compensate for physical memory storage, temporarily transferring data from random access memory RAM to disk storage। वर्चुअल मेमोरी मेनली आपका यूज होता है आपका हार्डवेयर मेंटेन करने के लिए, फिजिकली मेमोरी स्टोरेज आपका इंक्रीज करने के लिए कि टेम्परेरी ट्रांसफ़र कर सकें आप डेटा को डिस्क स्टोरेज में, तो उसके लिए आप यूज करते हैं वर्चुअल मेमोरी को। So mapping chunks of memory to disk file enable a computer to treat secondary memory as through it were main memory। means सेकेंडरी मेमोरी को एज अ ट्रीट करते हैं आप मेन मेमोरी की तरह, एंड वहाँ पर आपका सेकेंडरी मेमोरी एज अ मेन मेमोरी की तरह वर्क करेगा, तो इसलिए इसको क्या बोला जाता है आपका एज अ वर्चुअल मेमोरी आपका बोला जाता है। सो वर्चुअल मेमोरी इज एन एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर आर्किटेक्चर। ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है क्योंकि आपका मेन मेमोरी का साइज तो बहुत कम होता है, तो मेन मेमोरी को और एक्सटेंड करने के लिए आप सेकेंडरी मेमोरी को एज अ मेन मेमोरी बनाते हैं, तो वर्चुअली वो वर्क करता है। यानी जैसे मान लीजिए आपका ये मेन मेमोरी है और ये आपकी सेकेंडरी मेमोरी है, तो मेन मेमोरी अगर फुल हो गई तो उस केस में जिस प्रोसेस की नीड आपको नहीं है वो यहाँ से स्वैप आउट होगा, उसकी जगह पे नए इसकी जगह पे क्या कर सकते हैं आप नए प्रोसेस को एंटर कर सकते हैं, और जब उसकी ज़रूरत हो तो आप सेकेंडरी मेमोरी से उसको एक्सेस कर सकते हैं, तो मेमोरी मैनेजमेंट आपका इंक्रीज होता है। So that make use of secondary storage such as disk to attend the accessible memory size which extend the physical memory। physical memory आपकी extend होती है। So virtual memory relies on memory management unit MMU पर ये वर्क करता है to translate logical address to physical address। ये मेनली आपका वर्क करता है लॉजिकल एड्रेस को फिजिकल एड्रेस में कन्वर्ट करने का काम करता है आपका वर्चुअल मेमोरी। अब वर्चुअल मेमोरी की अगर हम बात करते हैं तो पेजिंग एंड सेगमेंटेशन सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आपका होता है। पेजिंग एंड सेगमेंटेशन, पेजिंग में क्या होता है, अंडर द पेजिंग अप्रोच रैम इज सेग्रेटेड इन अ ब्लॉक ऑफ 4K साइज। जो रैम है आपका वो मल्टीपल ब्लॉक्स में डिवाइडेड होता है जिनको हम लोग पेजेस, ब्लॉक आर रेफर टू एज पेज, उनको क्या बोलते हैं पेजेस बोलते हैं। कंप्यूटिंग प्रोसेस आर देन एलोकेट टू दीज पेज बेस्ड ऑन देयर मेमोरी नीड। जिस पेज को जितनी नीड होगी उसको वो आप अलाउड इतनी मेमोरी अलाउट कर देंगे। एंड देन ईच प्रोसेस में यूटिलाइज लेस देन 4K मेमोरी, हर प्रोसेस आपका 4K मेमोरी से लेस यूटिलाइज, सो अ पोर्शन ऑफ मेमोरी इज बाउंडेड टू गेट वास्टेड। इन रेयर केसेस सम एप्लीकेशन में यूज अ लार्ज नंबर ऑफ पेज, किसी केस में ही आपका लार्ज नंबर ऑफ पेज यूज होता है, नहीं तो आपका 4K मेमोरी ही यूज होती है हर एक पेज में। यूजर नॉर्मल सर्कमस्टेंस दीज पेज आर स्वैप बिटवीन रैम एंड पेज फाइल रिप्रेजेंटिंग वर्चुअल मेमोरी। देखिए अब जिस पेज की नीड नहीं होगी वो वहाँ से स्वैप आउट हो जाएगा एंड उसकी जगह पे आपका नया पेज जो है स्वैप इन हो जाएगा। तो आपको लगेगा कि आपके पास बहुत सारी मेमोरी है, जिस पेज ने कंप्लीट हो गया वर्क उसको स्वैप आउट करना है उसकी जगह नया पेज, तो आपको लग रहा है कि मेमोरी आपकी इंक्रीज हो रही है, तो वही आपका वर्चुअल मेमोरी का पार्ट है। सेम सेगमेंटेशन में होता है, इंस्टेंस ऑफ एलोकेटिंग फिक्स साइज पेज टू प्रोसेस मेमोरी सेगमेंट ऑफ वेरीड लेंथ आर assigned to computing operation based on their memory need in constant to paging। segmentation does not waste memory सेगमेंटेशन में वेस्टेज ऑफ मेमोरी जो होती है वो नहीं होती आपकी, क्योंकि इसमें फिक्स साइज ऑफ ब्लॉक आपके होते हैं जिनको हम लोग क्या बोलते हैं सेगमेंट बोलते हैं, इसके थ्रू आपका वर्क जो है वो परफॉर्म होता है। विथ सेगमेंट एप्लीकेशन कैन बी स्प्लिट अप इनटू डिफरेंट लॉजिकल एड्रेस स्पेस एज अ रिजल्ट एप्लीकेशन बिटवीन द सेरेबल एंड मोर सिक्योर। मतलब इसमें क्या होता है आपका जो आपका एप्लीकेशन है वो फिक्स ब्लॉक में आपका स्प्लिट होता है एंड जिसके थ्रू आप क्या करते हैं वर्क करते हैं और उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। तो वर्चुअल मेमोरी इम्प्लीमेंटेड यूजिंग डिमांड पेजिंग एंड डिमांड सेगमेंट। अब वर्चुअल मेमोरी जो भी इम्प्लीमेंट होगा आपका डिमांड पेजिंग, यानी जब पेज की डिमांड है तभी आपको पेज को क्या करना है एग्जीक्यूट करना है, और जब डिमांड है आपकी सेगमेंटेशन तभी आप सेगमेंट को भी क्या करेंगे एक्सेस करेंगे। तो डिमांड पेजिंग में क्या होता है CPU एड्रेस जनरेट करता है जिसको हम लॉजिकल एड्रेस बोलते हैं। लॉजिकल एड्रेस दो पार्ट में डिवाइड होता है, पेज नंबर और ऑफसेट में।
इस पेज नंबर के थ्रू वो जाता है पेज टेबल में, पेज टेबल से आपका डेटा एक्सेस करेगा, वो ऐड होगा आपका फ्रेम ऑफसेट के साथ ऐड होगा, देन पेज ऑफसेट टेबल के पास जाएगा, ये पेज एलोकेशन टेबल के पास जाएगा, देन उसके बाद आपका सेकेंडरी मेमोरी से डेटा जो है वो एक्सेस होगा। तो इस टाइप से पूरा वर्क आपका करता है। देखिए, इफ CPU रेज टू रेफर टू द पेज दैट इज करेंटली नॉट अवेलेबल इन मेन मेमोरी इज जनरेट एन इंटरप्ट इंडिकेट अ मेमोरी एक्सेस फॉल्ट। अगर आपका CPU पेज की डिमांड करता है और वो मेमोरी में अवेलेबल नहीं है, तो उस समय आपका क्या हो जाता है, एक डिफ़ॉल्ट फॉल्ट जनरेट होता है जिसको हम इंटरप्ट कहते हैं। तो ऑपरेटिंग पुट द इंटरप्ट प्रोसेस इन अ ब्लॉकिंग स्टेट फॉर द एग्जीक्यूटिंग द प्रोसेस द ऑपरेटिंग सिस्टम मस्ट ब्रिंग द रिक्वायर्ड पेज इनटू द मेमोरी। पेज लेने के लिए क्या करता है ऑपरेटिंग सिस्टम, उसको एज अ एग्जीक्यूट करेगा और सेकेंडरी मेमोरी के पास जाएगा। अगर वो वहाँ मिल जाता है तो उसको वो प्राइमरी मेमोरी में लेके आएगा, देन उसके बाद वो एग्जीक्यूट हो गया। Operating system is set for the required page in the logical address space. The required page will be brought from logical address space to the physical address space and the page replace algorithm are used for the decision making of replace। देखिए, आपका वो सेकेंडरी स्टोरेज से लेके आया जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, फिजिकल एड्रेस स्पेस से लाएगा, एंड देन जिस पेज की डिमांड नहीं होगी उसको वहाँ से स्वैप आउट हो जाएगा। तो पेज टेबल विल बी अपडेटेड अकॉर्डिंगली। द सिग्नल will be sent to the CPU to continue the program execution and it will place the process back into the ready state। उसके बाद आपका वो प्रोसेस करना स्टार्ट करेगा। अब एडवांटेज क्या होते हैं वर्चुअल मेमोरी के, मोर प्रोसेस में भी मेंटेन इन दी मेन मेमोरी। मेन मेमोरी में आप बहुत सारे प्रोसेस को मेंटेन कर सकते हैं क्योंकि आपको लग रहा है कि आपकी मेमोरी बहुत ज़्यादा है, दिखा रहे हैं आप। द प्रोसेस में बी लार्जर देन ऑल ऑफ द मेन मेमोरी। आप बहुत सारे प्रोसेस को एक साथ एग्जीक्यूट, लार्ज प्रोसेस भी आप एग्जीक्यूट कर सकते हैं मेन मेमोरी पे। इट अलाउ ग्रेटर मल्टी प्रोग्रामिंग लेवल बाय यूजिंग लेस ऑफ अवेलेबल। प्राइमरी मेमोरी आपकी लेस है बट आप मल्टी प्रोग्रामिंग को क्या कर रहे हैं, इंप्लीमेंट कर रहे हैं, बहुत सारे प्रोग्राम आप एग्जीक्यूट कर सकते हैं वर्चुअल मेमोरी के थ्रू। इट हैज़ ट्वाइस द कैपेसिटी फॉर एड्रेस एज मेन मेमोरी। इसकी जो कैपेसिटी है वो ट्वाइस है मेन मेमोरी की तुलना में। इट मेक इट पॉसिबल टू रन मोर एप्लीकेशन एट वन। एक टाइम पर आप मल्टीपल एप्लीकेशन को रन कर सकते हैं। मेमोरी आइसोलेशन है, इंक्रीज सिक्योरिटी, आपकी सिक्योरिटी भी इंक्रीज होती है मेमोरी की। मेमोरी एलोकेशन इज कंपेरेटिवली चीप। आपका मेमोरी एलोकेशन जो होता है वो आपका चीप हो जाता है, मतलब ईजी हो जाता है। इट डज नॉट रिक्वायर आउटसाइड फ्रेगमेंटेशन। आपका कोई फ्रेगमेंटेशन की ज़रूरत आपको नहीं होती है। मेमोरी मतलब लॉस नहीं होती है फ्रेगमेंटेशन का मतलब। इट इज़ एफिशिएंट टू मैनेज लॉजिकल पार्टीशन वर्कलोड यूजिंग CPU। आपका जो लॉजिकल पार्टीशन परफॉर्म होता है वो भी आपका प्रॉपर तरीके से में परफॉर्म होता है। एंड ऑटोमेटिक डेटा मूवमेंट इज़ पॉसिबल। आपका जो डेटा मूवमेंट होता है स्वैप इन स्वैप आउट की कंडीशन या मेन मेमोरी से आपका सेकेंडरी मेमोरी में डेटा को आपको मूव कराना है, वो भी आपका ऑटोमेटिकली यहाँ पर परफॉर्म होता है। तो ये पूरा है आपका वर्चुअल मेमोरी। वर्चुअल का मीनिंग होता है जो दिखाई नहीं दे रहा है बट एक्चुअल में आपका वर्क कर रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं आपका वर्चुअल मेमोरी। थैंक यू स्टूडेंट।